माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के अंदर सभी दलों के माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। और केरल के एमपी मेरे ख्याल से गलत फहमी में ये हंगामा कर रहे हैं। आप जिस FCRA के विधेयक की चर्चा की बात कर रहे हैं, ये विधेयक जब विशेष सूची में आए जब आप विरोध कर सकते हैं। ये FCRA अमेंडमेंट बिल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए आज सूची में आया है। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कल भी बताया, आज भी बताया कि आज FCRA बिल जो लिस्टेड है वो कंसिडरेशन के लिए टेकअप नहीं किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है। यह केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 5 to 1 श्रीमती शांभवी। 521 सर, प्रश्न संख्या 521। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इतना महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस बजट में उनके ऐतिहासिक नेतृत्व में बिहार को लगभग रेलवे विकास के लिए 10,379 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है। मैं हमारे माननीय रेल मंत्री का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगी कि बिहार के रेल विकास के लिए वो लगातार गंभीरता से काम करते आ रहे हैं। महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि मेरे क्षेत्र के यात्रियों के सुविधा के लिए उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस का रैक मुजफ्फरपुर में लगभग 11 घंटों तक बिना किसी उपयोग के खड़ा रहता है। मेरा प्रश्न है माननीय रेल मंत्री जी से और रेल मंत्रालय से कि क्या रेलवे इस खाली रैक का सदुपयोग करते हुए सप्त क्रांति एक्सप्रेस का समस्तीपुर तक मार्ग विस्तार करने पर विचार करेगी ताकि वहां के यात्रियों को दिल्ली तक बेटर कनेक्टिविटी और बेटर रेल सुविधा मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया है, उसका लाभ भी बहुत मिला है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे गरीबों की और मध्यम वर्ग की सवारी है और ये जो इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ वर्षों में, पिछले एक दशक में हुआ है, उसका लाभ देश भर में रेलवे का सभी गरीब से गरीब व्यक्ति को और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिल रहा है। अभी जो कल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसमें रेलवे ने रिकॉर्ड 76,352 76,352 स्पेशल ट्रेन चलाई है और अब डेली 25,000 गाड़ियाँ रेलवे के नेटवर्क पे चलने लगी है और रिकॉर्ड 1,670 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो भी रेलवे ने इस साल अचीव किया है और रेलवे के 50 साल के इतिहास में सबसे कम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स इस साल रहे। माननीय अध्यक्ष जी, 16 कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स रहे। तो ओवरऑल रेलवे की रिकॉर्ड अर्निंग्स, लोको मैन्युफैक्चर हुए 1,914, जो कि पूरे मतलब कई देशों से अगर जोड़ दें उससे ज़्यादा है। माननीय सांसद महोदया ने जो एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में पूछा है, उस स्पेशल ट्रेन के बारे में मैं ज़रूर जानकारी लेके उनको दे दूँगा। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के अंदर सभी दलों के माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। वो अपने क्षेत्र के, देश के मुद्दों को उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी किसी विषय पर, मुद्दे पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। आप जिस
FCRA के विधेयक की चर्चा की बात कर रहे हैं। ये विधेयक जब विशेष सूची में आए, जब आप विरोध कर सकते हैं, अभी ये तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय स्पीकर महोदय, हमारे केरल के MP मेरे ख्याल से गलत फहमी में ये हंगामा कर रहे हैं। जैसे स्पीकर साहब ने कहा, एक मिनट सुन लीजिए, ये FCRA अमेंडमेंट बिल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए आज सूची में आया है। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कल भी बताया, आज भी बताया कि आज FCRA बिल जो लिस्टेड है वो कंसिडरेशन के लिए टेकअप नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, FCRA को लेकर के गलत फहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। FCRA का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है, ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है और यही सरकार कर रहे हैं। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यह केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। The Congress and Communist Party are misleading the people of Kerala about the FCRA, which is not correct. Please don't mislead the House. Please don't mislead the people of Kerala for the sake of election. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।